वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर हमला बोला। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने की नापाक कोशिश बीजेपी ने की थी, अब यह स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार न कराने पर बीजेपी अड़ी हुई है। इस मामले में अब बीजेपी के लोगों ने प्रदेश के राज्यपाल को भी शामिल कर लिया है। नेगी ने कहा कि इन विधायकों के इस्तीफे के पीछे दबाव और प्रलोभन है। इसको लेकर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को शिकायत भी दी है। और आज जो 3 जो निर्दलीय विधायक हैं, अब आपने देखा होगा जिस दिन यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस दिन से लेकर जब 1 महीना पूरा ये जो है भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे लोग, और जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन इनको जो है 6 निष्कासित कांग्रेस के विधायकों के साथ इकट्ठा करके गाड़ियों में बंद करके आगे पीछे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को लगाकर ये अपने साथ जो है इनको हेलीकॉप्टर में भी सड़क के रास्ते से भी जो है जगह जगह पर अपने साथ लेकर गए। और ऐसे जो काम इन्होंने किया है ये आज तक हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। और इस बात को अगर आप हल्के से लेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनी हुई सरकार उसको गिराने के लिए धन बल का प्रयोग किया, अनैतिक का जो है तरीके अपनाए और असंवैधानिक तरीके भी इसमें इन्होंने अपनाए। और जयराम जी जिस दिन ये राज्यसभा का वोट पढ़ रहे थे विधानसभा परिसर में, जो इन्होंने वहां कृत्य किया वो भी जो है बहुत निंदनीय है, बल्कि ये क्रिमिनल एक्ट था। क्योंकि जिस दिन ये वोटिंग हो रहे थे तो जयराम जी बहुत सारे विधायकों को साथ लेकर जो हमारा परिसर था जहां पर पोलिंग बूथ था वहां पर घुसे। वहां पर घुसकर उन्होंने वहां पर जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनका जो पोलिंग एजेंट थे, दिल्ली से एक वकील थे, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की, उनके साथ हर किस्म की गाली गलौज की। और वहां पर जो है पोलिंग बूथ के अंदर आने का उनका जो कृत्य था वो निंदनीय तो है ही है, पर गैर कानूनी भी था, जिसकी रिटर्न शिकायत जो है उसी समय लिखकर हमने इलेक्शन कमीशन को प्रेषित भी किया, परंतु इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और साथ में उसी दिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिंदल, ये भी जो है वहां पर जो दरवाजा बंद था पोलिंग स्टेशन के अंदर, उस दरवाजा को तोड़ने के लिए दल बल के साथ आए और उधर पूरी कोशिश की कि उस दरवाजे को तोड़कर वो अंदर घुसे। उस समय भी जो है हमने शिकायत की, वहां पर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर थे और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, तब कहीं जाकर वहां पर पुलिस बल को बुलाकर डॉक्टर बिंदल और उनके साथ जो दर्जन भर लोग जो वहां पर गलत काम कर रहे थे, गैर कानूनी कार्य कर रहे थे, वो पोलिंग में बाधा पहुंचा रहे थे, उनको जब उन्होंने वहां से खदेड़ा। तो इस किस्म की हरकत जो है भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर चलता रहेगा तो आने वाला समय इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, संविधान के तहत कोई काम नहीं होगा। ये देश दोबारा से जो है एक गुलामी की ओर अग्रसर हो रहा है, इसकी हमें चिंता करनी है। दूसरी बात ये कहना शुरू कर दिया कि निर्दलीय विधायकों का जो है इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। हमने स्पीकर महोदय को लिखित में ये शिकायत की है कि जो तीनों विधायक हैं निर्दलीय, इनका इस्तीफा जो है स्वेच्छा से नहीं है, ये किसी दबाव के तहत हो रहा है, किसी प्रलोभन के तहत हो रहा है। और उसका हमने शिकायत के अंदर एक एक दिन का हवाला दिया है कि किस तरह से ये जो है पिछले 30 दिनों से इस्तीफा से पहले पिछले 30 दिनों से किस तरह से ये बीजेपी के कब्जे में है। और साथ में जिस दिन इस्तीफा देने आए उस दिन भी जयराम जी इनको जो है पकड़कर साथ के लिए लेकर आए थे। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ